मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बाप अमीर नहीं है, मैंने बड़ी एजुकेशन हासिल नहीं की है, मेरे पास वैसी कोई डिग्री नहीं है, मैं बिजनेस कैसे करूं? ये सब सारी तकलीफ़ है मेरे पास, तो मैं शुरुआत कैसे करूं? ये सब सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं इंसान और सोचते रहते हैं कि कैसे करूं, क्या करूं, और इसी में उलझ जाते हैं और दब के रह जाते हैं और कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा रोना रोते हैं और हमेशा परेशानी में ही जीना पसंद करते हैं और इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज मैं ऐसी स्टोरी लेकर के आया हूँ, आज मैं एक ऐसे इंसान की स्टोरी लेकर के आया हूँ जो आपको इंस्पायर करेंगे, जो आपके अंदर चेंज लाएगा, जिन्होंने मात्र 10,000 रुपये से इन्वेस्ट कर करके 20,000 करोड़ की संपत्ति बनाई और सिंपल एक छोटे से रैपर्स और में काम कर करके आज मैं वैसे इंसानों की स्टोरी बनाऊंगा जिनका नाम चंदू भाई बियानी है। चंदू भाई बियानी एक पोपट के नाम से जाने जाते थे, जहाँ पर उनके पास कुछ भी नहीं था। एक साधारण गरीब परिवार में, एक किसान परिवार में गुजरात में जन्म लेने वाला बंदा, जिसके लाइफ में कुछ था ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं, कुछ चीज़ें नहीं था। लेकिन जैसे 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 बड़ा हुए तो ऐसा कहा जाता है गुजरात के खून में ही बिजनेस है, गुजरात के ब्लड में बिजनेस घुला हुआ है, इसलिए गुजरात में एंटरप्रेन्योर की भरमार पड़ी है, बिजनेसमैन की भरमार पड़ी है और वहीं से निकल के एक से एक तो आ रहे हैं। चाहे वो अदानी हो, चाहे वो अंबानी हो, हर कोई गुजरात से ही तो तशरीफ़ रखते हैं। तो ऐसे में चंदू भाई ने के मन में भी कुछ उत्कंठा जगी और कुछ चीज़ें बनी, लेकिन पैसे की तंगी उन्होंने कहीं ना कहीं रोक दिया था और उसे आगे बढ़ने से समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन इंसान जब चाह ले और जब करने की नीयत ठान ले तो सब कुछ बदलने लगता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं चंदू भाई बियानी की स्टोरी, जिन्होंने बालाजी वेफर्स के नाम से एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर दी है, जिसका 2024 का जो प्रॉफिट है 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है। सोच सकते हैं ना कितना है, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे, टर्नओवर ले रहे हैं, जिसमें उनमें एक कहते हैं एक्चुअल मुनाफा है। एक्चुअल सिंपल बने की कंपनी स्टार्ट किया, उसमें जो मुनाफा मिलता है उसको कहते हैं, उसमें 400 से 500 करोड़ का मुनाफा कमाया है। मीन्स कितनी कमाल की जर्नी रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं चंदू भाई बियानी। चंदू भाई बियानी जामनगर में रहने वाले, गुजरात में रहने वाले निर्धर परिवार के तो थे ही, ऐसे ही उसके फिदा किसानी करते थे। उन्हें लगा कि मैं अब इस ज़िंदगी से बाहर निकलूँगा, क्योंकि ऐसी ही ज़िंदगी रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला है। और अपने भाई जो थे उनको सब वहाँ काम करने लगे। वो चले गए जामनगर में एक कैंटीन में काम करने लगे। कैंटीन में काम करना क्या होता है? टिफ़िन सप्लाई करना और खाना पीना देना और कुछ चीज़ें बेचना, चाय टपरी, यही सब होता है। और उसमें उनकी नज़र पड़ी एक रैपर्स पे। रैपर्स मीन्स को क्या चीज़ का होता है? चिप्स का नज़र। तो वे चिप्स देखें तो चिप्स देखते थे, हर कोई मांगता था चाय, चिप्स लोग खाते थे बड़ा प्यार से, चाय टपरी के साथ खाते थे। तो देखते थे कि चिप्स में एक तो बड़ा सा बफर रहता है और उसमें आधी हवा भरी होती है और खोलने के बाद थोड़ी सी इतू सी चिप्स निकलता था। तो कस्टमर्स थोड़े के मन में खुशी नहीं रहती थी और कभी कभी चिप्स तो अंदर से मुरझाए हुए नज़र आते थे और उसमें टेस्ट की कमी थी। उन्हें लगा कि इससे अच्छा टेस्ट तो हम ही खुद बना देंगे और वहाँ से उनकी ब्रेन काम करना शुरू कर दिया। एक कैंटीन में काम करने वाला एक इंसान, एक सर्वेंट, एक नौकर, एक मामूली नौकर की सोच थोड़ी बदलने लगी और उन्होंने केवल इस वजह से सोचा कि क्यों ना मैं ही बना करके लोगों को देने लगूं। और फिर वहाँ से उनकी स्टार्टअप शुरू हो जाती है और वहाँ से उनकी नींव रख जाती है। मात्र 15 से 20 साल का बंदा, कैंटीन में काम करने वाला, ऐसी सोच। और तब क्या करते हैं? वो मार्केट जाते हैं, आलू खरीद के लाते हैं, क्योंकि सबसे पहली प्रोसेस चिप्स का तो यहीं से शुरुआत होता है। आलू खरीद के लाते हैं, खुद कट कर काटते हैं, छानते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और ऐसे ही खुला बेचते थे। एक सिंपल प्लास्टिक्स में कर के बेचते थे। चीज़ें दिक्कत होती है, लेकिन लोग घर का खाना बड़ा टेस्टी से पसंद करते हैं। लगता था घर का चिप्स मिल रहा है। और वो कैंटीन में काम करते थे, साथ साथ बाकी लोगों का कॉन्टैक्ट भी था, बाकी लोगों से जान पहचान था। हर कैंटीन वाले से जब भी जान पहचान होने लगी थी और धीरे धीरे वो सिनेमा घर के आसपास मीन्स लोगों को बेचना शुरू कर दिए, आसपास में देना शुरू कर दिए। लेकिन ये सब की वजह से उन्हें लगा कि सारा काम अकेले करता हूँ, कैंटीन में भी जाता हूँ और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ।
यार आलू काटने का मशीन होता ना तो मज़ा आ जाता, आलू फटाफट डालते कट कट के निकल जाता और फिर टाइम भी बच जाता। अब अकेले थे, उनके पास मैन पावर था नहीं, कोई इंसान नहीं था, खुद अकेले सब कुछ करना है, मार्केट जाना है, सब्जी लाना है, आलू लाना है, खरीदना है, काटना है, छानना है, तैयार करना है, बनाना है, इन प्रोसेस में उन्हें बहुत टाइम लग जाता था। तो उन्हें लगा कि एक आलू वाला मशीन ले लेते हैं। अब आलू वाला मशीन तो बहुत महंगा होता है, करीब करीब 20 से 25 हज़ार उसकी कीमत होती है, छोटी सी मशीन की भी कीमत होती है, उनके पास उतनी थी नहीं। अब क्या करें, तो बड़ा उनका एक अच्छा पॉइंट लगा, कहते ना कि बिजनेसमैन वाला अपना जुगाड़ निकाल लेते हैं। उन्होंने अपनी जुगाड़ पे काम किया, छोटे छोटे पार्ट्स कबाड़ी वाला से असेंबल ले लिए, सब कबाड़ी वाले से कुछ ये पार्ट ले लिए, कुछ वो पार्ट ले लिए, एक पूरे मशीन के हर कबाड़ी का हिस्सा लेकर के उन्होंने अपने से खुद से घर पे असेंबल कर दिया मशीन, और पूरी क्लीन करने के बाद वो मशीन स्टार्टअप हुआ। उस समय उनकी जो कॉस्ट आई थी करीब करीब सब कुछ खरीद के लगा के रेडी करने में करीब करीब 5,000 आई थी, और 5,000 से उन्होंने आलू को मशीन का चिप्स काटना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे वो प्रोसेस चलते रहा, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, लोग देसी खाना पसंद करने लगे, देसी चिप्स पसंद करने लगे, और घर में जो स्वाद है वो स्वाद पे काफ़ी ध्यान रखने लगे, टेस्ट पे काफ़ी ध्यान रखने लगे, और धीरे धीरे वो अपना मैनेजमेंट करने लगे, धीरे धीरे अपने ग्रो अप करने लगे। तब उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब लगा कि अब क्या करें, अब इसे सर्टेन नाम देना चाहिए, नाम क्या दें, इसकी पहचान क्या दें, और वही वो सोच रहे थे। लेकिन जहाँ पर वो कैंटीन में काम करते थे वहीं पर एक कहते हनुमान जी का मंदिर था। तो उनकी नज़र हनुमान जी पे पड़ी, तो कहें कि क्यों ना मैं अपने चिप्स का नाम हनुमान जी के नाम पे ही रख दूं, और उन्होंने नाम रख दिया बालाजी। और वहाँ से बालाजी के नाम से, बालाजी वेफर्स के नाम से वो लॉन्च क्या किए, वो पैकेट बना करके धीरे धीरे लोगों को देना शुरू करिए। और देखते ही देखते वो पैकेट की सेलिंग इतनी ज़्यादा होने लगी कि धीरे धीरे उन्हें आसपास के जामनगर एरिया में करीब करीब हर रिटेल शॉप पे पहुंचाने लगे, और धीरे धीरे वहाँ से अपने कैंटीन से नौकरी छोड़ करके वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए अपने बिजनेस को लेकर के। अब वो हर जगह सारा प्रोसेस तैयार करके और हर जगह सप्लाई करने लगे, और धीरे धीरे उनको लगा मैन पावर की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे लोग हायर किए, धीरे धीरे काम करने का स्टार्टअप शुरू हो गया, मशीन्स लाना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे वो यूनिट बढ़ते करीब 500 करोड़ का हो गया देखते, और पूरे गुजरात में छा गए। और ऐसे ही चलते रहा, और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और वो काफ़ी हद तक रिसर्च करते थे, कस्टमर का फीडबैक देते थे, जहाँ जाते थे हर शॉप पे, रिटेल शॉप पे जा के बैठे रहते थे, देखते कि कस्टमर क्या बोलता है, क्या सुनता है, मतलब क्या क्या कह रहा है इसके बारे में, जब खा रहा है तो मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये सब सारे चीज़ें बोलते थे। तो वो ये सब सारे फीडबैक लेके सुनते थे। तब उन्होंने अपने रैपर्स पे एक नाम लिखा जिसको स्लोगन कहते हैं, हर जगह स्लोगन होता है, तो उन्होंने भी स्लोगन लगाया, हवा कम वफर्स ज़्यादा, हवा कम वफर्स ज़्यादा, और मज़ा में वाह 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 क्या कहना है। तो ऐसे उनमें कोडिंग लिखवा दिए, और जिसकी वजह से वो काफ़ी फेमस होने लगा डायलॉग। और ज़्यादातर जो पैकेट होते थे, बड़े बड़े पैकेट होते थे, उसको फोड़ने के बाद उसमें हवा आधा निकलती थी और चिप्स कम निकलता था, तो वो कहते थे हमारी जो रैपर्स है उसमें हवा कम है लेकिन अंदर में मटेरियल्स ज़्यादा है, और टेस्ट के मामले वाओ क्या कहना है। ऐसे बहुत सारे आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे उनके एड्स देख सकते हैं, या कहीं जगह भी एड्स इनके चलते रहते हैं, तो एड्स आप देख सकते हैं। वो सारे एड्स काफ़ी बेहतरीन हैं, और काफ़ी उनके एड्स फेमस होने लगे, और टेस्ट और क्वालिटी सबको ज़्यादा मिले, और तो हर कोई चाहता है क्वालिटी भी मिल रहा है, क्वांटिटी भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। लोग पसंद करने लगे, लोग खाने लगे, और हर लोगों से फीडबैक देखने लगे, तो बहुत अच्छा फीडबैक मिलने लगा, और धीरे धीरे देखते देखते पूरी तरह से वो गुजरात में बिजनेस को बढ़ा दिए। अब वो जामनगर नहीं रहा, अब धीरे धीरे पूरे गुजरात में, और पूरे गुजरात में उन्होंने 90% चिप्स में मार्केट को कवर कर लिया अकेले अपने दम पे। बाकी सारी जो चिप्स की जो मार्केट थी धीरे धीरे डाउन होने लगी, और इनकी ग्रोथ होने लगी। उस समय इनका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रहा था, और पूरी तरह से गुजरात में छा गए, और देखते देखते 500 रिटेल स्टोर्स खोल दिए। अब उनकी जो लाइफ है पूरी तरह से चेंज होने लगी। लेकिन वो
अभी ग्राउंड पे ही काम कर रहे थे। वो अपने मशीन्स को इम्प्रूवमेंट में लाने लगे, देखते थे कौन सा नया टेक्नोलॉजी आया है, नया सा इनोवेशंस आया है, तुरंत मशीन्स को लाते थे, सीख के आते थे और अपने कंपनी में इंस्टॉल करते थे, जिससे अच्छी क्वालिटी का चिप्स बनना शुरू हो और साथ साथ क्लियरिटी हो, उसमें डिज़ाइनिंग कटे और बहुत फास्ट क्लीन प्रोसेस से हो। तो ये सब सारे चीज़ों पे इन्वेशन पे काम करने लगे, टेक्नोलॉजी पे काम करने लगे, जो आजकल लोग थोड़ा नहीं कर पाते। थोड़ी सी क्या सफलता मिली, बस ले करके बेचना शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पे रह करके सारा काम किया। धीरे धीरे वो भी काम करने लगे, चलने लगा। लेकिन उसी समय उनको एक प्रॉब्लम्स आ गई और वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स थी। उस समय पेप्सी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, उनकी ही कंपनी थी लेस भी मार्केट में काफ़ी हद तक आगे बढ़ा हुआ था। अब उनका कंपटीटर एक वही था। अब जैसे जैसे बालाजी आगे बढ़ने लगा तो पेप्सी वाले को लगा कि ये तो हमारा मार्केट खा जाएगा, तो उन्होंने कंप्लेन कर दिया, यानी मुकदमा दायर कर दिया कि जो बालाजी का जो रैपर्स है हमारी कॉपी करते हैं, हमारे जैसा वो सारे कुछ देख करके सब कुछ कॉपी करके वैसे ही बनाते हैं। बट वो मुकदमा उन्हें काम ना आया, इस मुकदमा का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और चंदू भाई बियानी ने कहा कि ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मैं रैपर्स को ही चेंज कर देता हूँ। और उसके बाद न्यू इनोवेशन के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ न्यू रैपर्स लाए और नया डायलॉग और सब चीज़ रैपर्स में क्वालिटी चेंज कर दिए, पैकेजिंग चेंज कर दिए। वो आता है ना जो सोने के रखने के लिए चेन्स, उस तरह का रैपर्स लाए, बहुत सारा इनोवेशंस लाना शुरू कर दिए और धीरे धीरे पेप्सी का मार्केट था, लेस का मार्केट डाउन हो गया और इनकी मार्केट बूम हो गई। और देखते ही देखते पूरी तरह से अब वो मार्केट धीरे धीरे इंडिया में फैलने लगा और देखते देखते वो पूरे इंडिया में भी छा गए। और इंडिया में करीब करीब अभी उनकी जो रिटेल शॉप है, करीब करीब 2000 के आसपास रिटेल शॉप उन्होंने खड़ा कर दिया और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बढ़ते जा रहे थे। और उनकी लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही थी, अब उन्हें लगा कि अब हमारा देश इंडिया से ही काम नहीं चलेगा और धीरे धीरे उन्होंने अमेरिका में कदम रखना शुरू कर दिया, यूएस में भी अपना मार्केट बढ़ाना शुरू कर दिया, यूएई में मार्केट बढ़ाना शुरू कर दिया, यूके में मार्केट्स बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह से बाकी कंट्री में भी अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको एक दिक्कत आई, लगा कि इंडिया में लोग जो रैपर्स खाते हैं, जो वफ़र्स खाते हैं, उस चिप्स खा कर रैपर्स को फेंक देते हैं। अब उन्हें लगा कि इसको भी इंतजाम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इन्वायरमेंट का क्या, इन्वायरमेंट कितनी गंदी हो जाएगी। तब उन्होंने रिसाइकिल का इस्तेमाल किया, सारे प्लास्टिक्स को फिर से रिसाइकिल करके नए प्लास्टिक्स को तैयार कर दिए और इस तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन गए और इस तरह से उन्हें बहुत सारा नाम हुआ, पहचान बनी और उस रैपर्स के मामले में, बालाजी के मामले में उन्हें सुल्तान कहे जाने लगे। एक बंदा एक गांव से उठ कर करके, एक किसान का बंदा, कैसे 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 ज़िंदगी में कितनी सारी तकलीफ़ें होती है, लेकिन उन्होंने रुका नहीं, उन्होंने झुका नहीं और काम करना शुरू कर दिया। अपने मिशन पे, अपने गोल्स पे ही लगे रहे और कहीं डेविएट नहीं हुए और उन्हें लगा कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और फिर उन्होंने उसी तरह का सेम प्रोडक्ट्स करीब करीब 8-10 पैकेट स्टार्ट कर दिए। नमकीन में बहुत सारा चीज़ आ गया, नमकीन हो गया, चाइनीज़ हो गया, इस तरह से बहुत सारा उसमें कई मसाले आ गए। तो मसालेदार में टेस्ट के मामले में फ्लेवर्स अलग अलग होने लगे। ऐसे करके 8-10 पैकेट बना दिए। कई लोग अक्सर यही करते हैं, यही गलती करते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। एक बिजनेस सफल हो गया तो चल जाते हैं, कुछ और बिजनेस शुरू कर देते हैं, एविएशंस में चल जाते हैं, कोई सीमेंट फैक्ट्री में चल जाता है, कोई नई सी गाड़ियों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बट बियानी साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। चंदू भाई ने सिर्फ समझा कि बिजनेस का मामला है, कोर को, इंटेंसिटी को पकड़े रहना, उससे भटकना नहीं है और बस वहीं पर वो काम करना शुरू कर दी और वहीं पर अपना ब्रांड को बढ़ाना शुरू करते। देखते 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 उनकी जो टर्नओवर है पूरे इंडिया में 70% इस मामले में हो गई, चिप्स के मामले में 70%। और इसीलिए 2024 में उन्होंने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। उन्होंने केवल प्रॉफिट 400 से 500 करोड़ कमाए हैं और हर साल 4000, 5000 प्रॉफिट टर्नओवर करते हैं अकेले अपने दम पे। ऐसे हैं चंदू भाई की कहानी। आपको कहानी कैसे लगी, कैसी इंस्पायरिंग लगी, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह के इंसान अपने जीवन में चाहे तो बदलाव कर सकता है, अपनी एक सोच से, अपनी एक डेवलप से किस तरह से पूरी
ज़िंदगी को नया इनोवेशन से ला सकता है, नई जिद से, नई टेक्नोलॉजी से, एक सही रास्ते से, एक सही कदम से काम कर करके कुछ भी बदला जा सकता है। तो हम क्यों नहीं बदल सकते? हम क्यों नहीं चेंज कर सकते? हम किस लिए सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने अच्छे एजुकेशंस लिए नहीं है, हमारे पास अच्छे डिग्री नहीं है, हमारे पास पैसेंस नहीं है, हमारे बाप के पास पैसे नहीं है, ये सब सारी चीज़ों का बहाना बना के रोते क्यों हैं? अगर रोते हैं तो ये कहानी आपको हेल्प करेगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जो आपको इंस्पायर करते रहेंगे।